क्लास 11th वालों, आप लोगों के भी हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं और आप लोग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की तलाश में जरूर हैं। तो सबसे पहले याद करो थ्योरी के लिए कौन कौन से चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हो गया लेखांकन सामान्य परिचय। याद रखना ये पक्का, लेखांकन एक परिचय या सामान्य परिचय जो भी नाम से होगा, इसे पक्का अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा आपका जो है लेखांकन की प्रणालियां, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। और तीसरा हो गया हमारा लेखांकन अवधारणाएं। अगर इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो ये थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर जाएगा। साथ ही साथ लेखांकन की आवश्यक शब्दावलियां, इस पॉइंट को भी बहुत बढ़िया से आपको याद कर लेना, सारे के सारे पॉइंट्स। तो ये थ्योरी को आपको बड़ा मजबूत कर देगा। अगर वही बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स में आपका होने वाला है पहला लेखांकन समीकरण, दूसरा जर्नल और तीसरा कैश बुक यानी रोकड़ बही। ये तीनों तो आना ही आना है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में बैंक समाधान विवरण आ रहा है तो उसके भी न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेना, जिसे हम लोग बीआरएस कहते हैं यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। यानी न्यूमेरिकल्स के लिए 4 चैप्टर्स और थ्योरी के लिए कितना बोला हमने, थ्योरी के लिए बोला स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स। अगर ये अच्छे तरीके से कर लिया तो आपका जो है बहुत बढ़िया हाफ ईयरली में होगा। लेकिन अगर कुछ और भी आ रहा है तो तलपट जैसे आ रहा है तो तलपट को भी पढ़ लेना, और उसके साथ अशुद्धियों के सुधार, ठीक है, अशुद्धियों के सुधार के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इनको भी तैयार कर लेना।